दोस्तों, आज तक दुनिया में टोटल 118 तरह के एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं जिन्हें एक सही क्रम में पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है। लेकिन आपको पता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है। वैसे अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन्हें जरूर देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स? दोस्तों, हमारे आसपास की हर चीज एलिमेंट या कहें तत्व से बनी हुई है। जैसे गोल्ड जिसका सिंबल है AU, आयरन यानी इसका सिंबल है Fe, सिल्वर यानी इसका सिंबल है Ag, ऐसे ही एल्यूमिनियम का Al, कॉपर का Cu, ये सभी एलिमेंट्स ही होते हैं। यहाँ तक कि हमारे सांस लेने वाली हवा में भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गोन होता है। साथ ही एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह के ही एटम से मिलकर बने होते हैं, जो तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस यानी सॉलिड, तरल यानी लिक्विड और गैस की फॉर्म्स में होते हैं। एटम से एलिमेंट कैसे बनते हैं, इसकी जानकारी के लिए आप पिछली वीडियो को जरूर देखें। किसी भी एलिमेंट के एटम एक जैसे ही होते हैं, वो किसी भी दूसरे एटम से मैच नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए कॉपर के एटम और आयरन के एटम को देखें, इसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मौजूद हैं। अभी तक इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 94 ही नेचुरल है, यानी वो नेचर से बने हैं और बाकी के वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। साथ ही इनके मास और इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इन्हें एक टेबल में भी सजाया गया है। पर यह कैसे पॉसिबल हो पाया? एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल आर बॉर्न। दोस्तों, इस सवाल को ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। ये उस टाइम की बात है जब लोगों ने अपने आसपास की दुनिया को सवालों से भरी निगाहों से देखना शुरू किया था। वो कई तरह के सवालों के जवाब चाहते थे, जैसे ये दुनिया कैसे बनी, किस चीज से बनी और आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई साल पहले इंसानों ने पता लगा लिया कि हमारे आसपास का ये फिजिकल वर्ल्ड कुछ बेसिक चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। जैसे ग्रीक लोग मानते थे कि सारा मटेरियल वर्ल्ड अर्थ, वाटर, एयर और फायर जैसे 4 एलिमेंट से बना है। सेम यही बात भारत और दूसरी सिविलाइजेशन में भी मानी जाती थी। जैसे एंशिएंट भारत में 5 तत्वों का कॉन्सेप्ट सामने रखा गया था। पुराने लोगों को लगता था कि इस फिजिकल वर्ल्ड में सब कुछ इन 4-5 ताकतों से ही मिलकर बना है। पर कई साल बाद केमिस्ट्री और एल्केमी का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने मॉडर्न साइंस की मदद से बहुत कुछ ढूंढ निकाला। उन्हें पता चला कि हवा, पानी जैसे कई दूसरे एलिमेंट्स को भी कई दूसरे केमिकल सब्सटेंस में तोड़ा जा सकता है, जिससे अंत में ऐसे एलिमेंट्स निकल कर आए जो और नहीं टूट सकते थे। इन्हें केमिकल एलिमेंट्स कहा गया। जो आज हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें मौजूद एटॉमिक नंबर और मास के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग लाइंस में सजाया गया है, जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पर यह टेबल किसने बनाया था? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल हिस्ट्री? आज से 200 साल पहले तक इंसानों को सिर्फ 30 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। फिर धीरे धीरे नए एलिमेंट्स की खोज हुई, लेकिन इस खोज की वजह से 19वीं सदी में इन्हें कायदे से क्रम में लगाने की जरूरत थी। तो ऐसे में कई लोगों ने एलिमेंट्स की टेबल बनाने की कोशिश की, पर सबसे अच्छा तरीका मेंडेलीव ने खोज निकाला। 1807 में डेमेट्री मेंडेलीव रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। लेकिन स्टूडेंट्स इनके लेक्चर को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री के सभी एलिमेंट्स बिखरे हुए थे। तो साल 1868 में मेंडेलीव केमिस्ट्री पर एक किताब लिख रहे थे। इस किताब की रिसर्च के दौरान एलिमेंट्स को एक टेबल में मेंडेलीव क्रम से फिट करने में लगे हुए थे, जिससे एक पीरियोडिक टेबल की खोज हुई, जिसमें उस टाइम के सभी 63 एलिमेंट्स एक क्रम में सजे हुए थे। दोस्तों, मेंडेलीव से पहले के लोगों ने एलिमेंट्स को 2 तरीके से सजाने की कोशिश की थी। या तो उन्हें एटॉमिक वजन के हिसाब से सजाया, यानी किस एलिमेंट में वजन ज्यादा है और किस एलिमेंट में वजन कम है, इस हिसाब से सजाया, या फिर उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के हिसाब से सजाया गया, यानी जिन एलिमेंट्स के एटम के नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते थे उन्हें उस हिसाब से रखा गया। पर मेंडेलीव ने इन दोनों चीजों को एक साथ करके अपनी टेबल में तैयार किया। इसमें एक तरफ बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था और दूसरी तरफ एलिमेंट्स की एटॉमिक प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टीज यानी किस तरह के एलिमेंट का स्वभाव कैसा होता है, वो किस फॉर्म में है, कितनी आसानी से रिएक्ट करता है, कितने तापमान में कोई एलिमेंट पिघल जाता है, ये सब उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। क्योंकि उस टाइम पर एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं पता थी। उस दौर में अभी एटम की खोज बाद में हुई थी, इसलिए उन वैज्ञानिकों को जो प्रॉपर्टीज मालूम थी उन्होंने उसे उस हिसाब से सजाया। एलिमेंट्स की एक खास बात यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज में एक पीरियोडिक पैटर्न है, यानी एक अंतराल में चीजों का रिपीट होना। एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को सजाने पर एलिमेंट्स में गुण रिपीट होते नजर आते हैं। इस वजह से एक वैज्ञानिक को ये म्यूजिक की तरह लगा। जैसे इंडियन क्लासिक म्यूजिक में 7 सुर होते हैं जो सा से शुरू होते हैं और सा पर ही खत्म होते हैं।
जिन्हें इंग्लिश में ऑक्टेव्स कहा जाता है। इस पैटर्न को देखकर न्यूलैंड्स ने एलिमेंट को इसी क्रम में सजाया। उनका कहना था कि अगर एलिमेंट्स को उनके वजन के मुताबिक संगीत की तरह 7 एलिमेंट के अंतराल में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का पैटर्न एलिमेंट का दिखने लगेगा। पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं थी, क्योंकि यह हर बार 7 एलिमेंट्स के बाद रिपीट नहीं होता। लेकिन एलिमेंट्स में एक अलग तरह की पीरियोडिसिटी छुपी हुई थी जो मेंडेलीव की टेबल में नजर आती है। इस टेबल में हॉरिजॉन्टल रॉज में एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से बनाया गया है, और जिनमें वर्टिकल लाइंस यानी ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती है। पर मेंडेलीव ने यह टेबल कैसे बनाई? हाउ पीरियोडिक टेबल आर वर्क्स। ऐसे कहा जाता है कि मेंडेलीव ताश के एक खेल सॉलिटेयर से काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि इसमें भी ताश के पत्तों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्वायर में सजाना होता है। तो मेंडेलीव ने उस टाइम के खोजे गए 63 एलिमेंट्स के कार्ड्स बना लिए। हर कार्ड पर एलिमेंट के एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी। ऐसे कहा जाता है कि मेंडेलीव हर जगह पर ये कार्ड्स लेके जाते थे। एक सुबह मेंडेलीव इन कार्ड्स को लेकर बैठे और उन्हें क्रम से सजाने की कोशिश करने लगते हैं। 3 दिन और रात लगातार कोशिश करने के बाद फाइनली मेंडेलीव सक्सेसफुल हुए। उसके बाद इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा गया। इस टेबल में एलिमेंट्स अपने वजन और प्रॉपर्टी के हिसाब से सजे हुए थे। उस टाइम पर दूसरे वैज्ञानिकों ने भी कुछ टेबल्स बनाई थी, लेकिन इस टेबल की सबसे खास बात ये थी कि मेंडेलीव ने कुछ जगहों पर खाली जगहें छोड़ी थी जिन्हें भरा जाना बाकी था, यानी ऐसे एलिमेंट्स की इमेजिनेशन जिनकी खोज अभी भी नहीं हुई थी। और कमाल की बात है कि उस टाइम पर मेंडेलीव ने खाली जगहों के आसपास जो एलिमेंट्स थे उसके हिसाब से इन खाली जगहों के एलिमेंट्स के बारे में काफी अनुमान लगाए थे कि उनका एटॉमिक मास यानी उनका वजन कितना होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कितनी होगी। अपनी इस टेबल में खाली जगहों को छोड़ना मेंडेलीव की सबसे बड़ी खासियत थी, और यही वजह थी जिस वजह से मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को ज्यादा स्वीकृति मिली और ये मॉडर्न टेबल का आधार बनी। हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एटम के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, और इन्हें सबसे पहले किसने खोजा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस सीरीज की पिछली वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।